दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरी साधना नाम की लड़की ने हमारे साथ शेयर की है। मेरा नाम साधना है और मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। पिताजी एक सरकारी अफसर होने की वजह से हमें बार बार शहर बदलना होता था। देहरादून में अच्छा कॉलेज मिलते ही मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। क्लास में पहले ही दिन मेरी मुलाकात पूजा से हुई। वो दिखने में बहुत ही सुंदर और स्वभाव से बड़ी ही चंचल थी। उसे पैसे खर्च करने और घूमने फिरने का काफी शौक था। अपनी इस आदत के कारण पूजा एक दिन कप कपा देने वाली मुसीबत में फंस गई। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बार बार समझाया, लेकिन हर बार मेरी कोशिश नाकाम रही। दरअसल वह अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए लड़कों को टहलाती रहती थी। उस भयानक दोपहर का समय आज भी मुझे याद है, जब हमने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उस लड़के को देखा। कॉलेज जल्द खत्म हुआ था तो पूजा हर कीमत पर उस वक्त फिल्म देखना चाहती थी। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पूजा ने उस लड़के के खर्च पर यह ट्रिप एंजॉय करने का प्लान बनाया। मैं इस तरह की ओछी हरकत के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों मैं भी उस वक्त खुद को रोक ना सकी। थोड़ी देर में वह लड़का हम दोनों को फिल्म ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल पूरी तरह से मान नहीं रहा था। वो घबरा रहा था। उस लड़के की आंखों में गहरी उदासीनता थी और साथ चलते हुए उसके ऊपर से अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। हम तीनों चलते चलते सिनेमा घर के पास जा पहुंचे तो अचानक वह लड़का झाड़ियों के पास रुक गया। ये बड़ा अजीब था। मैंने और पूजा ने उसे हाथ से इशारा करके सिनेमा घर की ओर आने को कहा, लेकिन वह उदासीनता भरी निगाह से हमारी ओर देखता रहा। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने पूजा को उसकी ओर जाने से रोका, लेकिन वह मेरा हाथ झटक कर उसकी ओर बढ़ गई। एक पल के लिए जैसे मेरे पैर वही जमीन में गड़ गए। मेरे माथे पर अचानक से पसीने छूट गए। कुछ ही देर में पूजा उस लड़के के पास थी। वह उसे जल्दी से साथ आने को शायद बोल रही थी ताकि पिक्चर शुरू ना हो जाए। शायद पूजा को यह मलाल था कि कहीं वह लड़का कोई बहाना बनाकर मुकर न जाए। मैं दूर से उनकी बहस साफ साफ नहीं सुन पा रही थी। अचानक उस लड़के ने पूजा की कलाई पकड़ ली और वो उसे झाड़ियों के पीछे खींचने लगा। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख निकल गई। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा तो अगले ही पल वो दोनों मेरी नजरों से गायब हो गए। मैं रोती चीखती उनकी ओर दौड़ पड़ी। शायद मुझे थिएटर की ओर जाकर लोगों से मदद लानी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों की ओर भागना मेरा सबसे पहला निर्णय हुआ। मैंने पास जाकर छानबीन की तो वहाँ पूजा जमीन पर बेसुध पड़ी मिली। उसके चेहरे पर खरोचे जाने के निशान थे। उसके हाथ पर गहरी सूजन थी और उसका चेहरा खौफजदा था। उसने मुझे कहा कि सहारा देकर घर तक पहुंचा दो, बाकी सब भूल जाओ। मैंने रास्ते में बार बार उससे पूछा उसे एक पल में यह सब कैसे हुआ, वो लड़का कैसे गायब हो गया, उसने क्या किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचने पर मैंने पूजा को हमारी दोस्ती की कसम भी दी ताकि वो मुझे सब सच बता दे कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन आंसू भरी निगाह से वह सिर्फ इतना बोली कि अगर तू अपनी दोस्त को जिंदा देखना चाहती है तो इस हादसे के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगी। इस घटना के बाद वो पूरी तरह से बदल गई। उसने हंसना मुस्कुराना जैसे छोड़ ही दिया। उसका कॉलेज भी छूट गया। उन चंद मिनटों में घटित हुए उस हादसे से मेरी दोस्त पर क्या गुजरी होगी यह तो वही बता सकती है। आज भी देर रात में खौफ से जाग जाती हूँ और सोचती हूँ कि काश उस मनहूस दिन को मैं अपनी और पूजा की जिंदगी से निकाल सकती थी। शायद वो एक भयानक प्रेत था। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।